स्टॉक जो इस समय काफ़ी हरकत में है, हिंदुस्तान जिंक, इसकी एक रीस्ट्रक्चरिंग होनी है। कंपनी ने कारोबार अलग करने के लिए कमेटी का गठन किया है। जिंक, लेड, सिल्वर और रिसाइकलिंग कारोबार को अलग करने पर सुझाव देगी ये कमेटी। इस पूरी खबर को समझाने के लिए आशीष जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल ठीक है, आप हिंदुस्तान जिंक रडार पे और साथ साथ रखिएगा वेदांता, जो हिंदुस्तान जिंक की प्रमोटर है, 65% स्टेक ओन करती है। खबर क्या आई आज दोपहर में, पहले वो समझ लीजिए। इन्होंने कहा इनके बोर्ड ने एक बोर्ड ऑथराइज्ड कमेटी को मंजूरी दी है कि वो अनलॉकिंग मेजर्स टटोलने पर विचार करे। इनका कहना है कि जिस तरह का स्केल है, नेचर है और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं हिंदुस्तान जिंक के तमाम बिजनेस वर्टिकल्स में, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करने की जरूरत है इनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को, ताकि एक बढ़िया सा अनलॉकिंग पोटेंशियल बन सके, वैल्यू क्रिएट हो सके। इनका कहना है डिटेल इवैल्यूएशन जो होगा, दरअसल उन्होंने वैसे ही लाइट शेड कर दिए, करने का चाह रहे हैं। सेपरेट लीगल एंटिटीज, जैसे आपने क्यों करते हुए मेंशन करा था, जिंक और लेड एक धंधा, सिल्वर एक धंधा और रिसाइकलिंग का बिजनेस एक अलग सेपरेट एंटिटी के तौर पे रखना चाहते हैं। मैनेजमेंट ने दरअसल मंजूरी दी है कि कुछ एक्सटर्नल एडवाइजर्स को इंक्लूड करा जाएगा, जो इस बोर्ड कमेटी को असिस्ट करेंगे और फिर ये लोग वे फॉरवर्ड हाईलाइट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जरूर है, पर यह ग्रुप दिक्कतों में है। मैंने शुरुआत में वेदांता की बात इसलिए करी थी, छेड़ी थी कि इसके प्रमोटर है हिंदुस्तान जिंक का प्रमोटर वेदांता, वेदांता का प्रमोटर वेदांता रिसोर्सेज, और वेदांता रिसोर्सेज दिक्कतों में है। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से इसी हफ्ते मंगलवार की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब मूडीज ने वेदांता रिसोर्सेज, वो पेरेंट के कॉर्पोरेट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया था। तब मूडीज ने यही कहा था, ये डाउनग्रेड रिफ्लेक्ट करता है जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर रिस्क अब सामने आ रही है आने वाले कुछ महीनों में। कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस वेदांता रिसोर्सेज ने अपनी डेट मैच्योरिटीज को की भरपाई करने के लिए नहीं करी है। वेदांत, अच्छा अटकलें तो खैर हिंदुस्तान जिंक की खबर आई, ऐसी ही अटकलें वेदांता को भी लेकर लग रही हैं, पर उस पर नहीं जाऊंगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट साइट करता हूं सिटी की, जो सब चीजें पर्सपेक्टिव में रख देगी। सिटी की रिपोर्ट थी यह कहते हुए कि वेदांता रिसोर्सेज जो पेरेंट है वो FY24 के अपने ऑब्लिगेशंस मीट अप कर लेगा, पर ये प्योर डिविडेंड वेदांत हिंदुस्तान जिंक से, वेदांता की अर्निंग से और ये ब्रांड फी वगैरह से FY25 की जो ऑब्लिगेशंस हैं वो मीट अप नहीं होगी। वो कह रहे हैं वेदांता रिसोर्सेज की ग्रॉस डेट जो है वो $6.5 बिलियन की है, जिसमें से रीपेमेंट्स और इंटरेस्ट ड्यू FY24 में $3.5 बिलियन के और उसके बाद FY25 में $4 बिलियन के। और इनको विकल्प जो है उसमें आयरन ओर और स्टील एसेट्स को बेचना, नए लोन्स, अपनी ब्रांड फी को मोनेटाइज करना, फर्दर प्रमोटर स्टेक करना, इसके बिना ये काम हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैंने ये सब मेंशन करा। वो रिपोर्ट ब्यूटीफुली हाईलाइट करी थी इसके चैलेंजेस और क्या कदम ये उठा सकते हैं या उठाने पड़ेंगे। उसी कड़ी में आप समझिए हिंदुस्तान जिंक का आज ये अपडेट आता हुआ। शुक्रिया आशीष। अब फिर इंतजार रहेगा कि वेदांत की तरफ से इस तरह की डेवलपमेंट का बात है, क्योंकि वो इवेंचुअली दोनों के लिए हिंदुस्तान जिंक का अपडेट सामने आ गया। हिंदुस्तान वेदांता का भी आना है, मार्केट क्लोजिंग के बाद हाँ। आएगा शायद, लेकिन वेदांता का भी आना है। इशू पता है क्या है इसमें, मैं बताता हूँ फिर से। इतनी बार इसमें हमेशा जब भी आप होप लेके चलें कि कुछ ना कुछ अच्छा आएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ आ जाने दीजिए उसको, जो ऑफिशियल आएगा, क्या निकल कर आएगा, क्या नहीं निकल कर आएगा, क्या पैटर्न बनेगा, किस तरीके से होगा और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या होगा उसमें, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होगा कि माइनॉरिटी के लिए क्या मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी ना करें इसमें, तो बेटर रहेगा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वो वाली बात आप मान कर चलें। वेदांता में एक बार अच्छा रिस्ट्रक्चरिंग आ जाए ना, उसके बाद भले ही 10% ऊपर ले लें, लेकिन कंफर्मेशन आने के बाद लें, उससे पहले ना लें। इसीलिए शायद गावा साहब ने इसको अक्टूबर के सितारे में चुना था। आज सुबह में मैं सुन रही थी वेदांत पर, आपने कहा कि मंदी का ट्रेड ही रहना चाहिए। आज एक रिवर्सल आया है, लेकिन आप उस शॉर्ट साइड के ट्रेड को एक मीडियम टर्म पीरियड के लिए होल्ड करेंगे गावा साहब? जी नहीं, इनफैक्ट अब उनको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर एक फ्रेश सिग्नल आएगा जब ये ब्रेक करेगा 215, वहां पर डेफिनेटली सेल करना चाहिए। अगर 215 ब्रीच, डेफिनेटली सेल, फिर तो एक नेक्स्ट मूव शुरू होगा डाउन। अब वो एक नया ट्रिगर बन गया 215 का। असल में गावा सर का कहना था कि काय का दूध और छाछ, आज फ्राइडे है। चलिए
चलिए शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। अब आशीष अपना जाके फ्राइडे एंजॉय करेंगे और मार्केट्स पर अब हम और थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे। वेदांत, आपकी स्क्रीन पर एक बहुत बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला जरूर है और हिंदुस्तान जिंक भी एक बार लगे हाथ स्क्रीन पर दिखा ही देते हैं। अच्छा, ट्रेडर्स को गाबा साहब ने तो कहा 215 वो लेवल है, वो उसके नीचे जाए तो सीधा शॉर्ट करेंगे आप वेदांत को। हिंदुस्तान जिंक के लिए ऐसे कोई लेवल है क्या मानस? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो साफ आ चुका है कि हाँ, अब रिस्ट्रक्चर की शुरुआत कंपनी करेगी। देखिए, सही है कि हिंदुस्तान जिंक का पैटर्न नेगेटिव है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, आज वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। और इम्पॉर्टेंट ये कि शॉर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप मेटल क्षेत्र के दूसरे स्टॉक्स देखें तो वहां पर रिस्ट्रेंथ दिख रही है, कुछ स्टॉक्स में रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मेरी राय शॉर्ट करने की नहीं रहेगी। आई थिंक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन शॉर्ट करने की राय भी नहीं रहेगी। हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिले जिसमें आपको 318 320 के भाव वापस देखने को मिले, तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान जिंक करंट लेवल्स पे। अच्छा, अब सेंसेक्स ने अभी 66